फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स की अपनी सीरीज चल रही है। परसेंटेज, रेशियो, एज, एवरेज, पार्टनरशिप, सारे क्वेश्चन और सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अपने क्या करना है, परसेंटेज थोड़ा बहुत आप घर से पढ़िएगा और कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठिएगा, ताकि आपको क्या है, अच्छे से परसेंटेज समझ में आएगा। ठीक, और देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, और उसके साथ क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको डिस्कस करवा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनने जैसे नहीं है, जो केवल और केवल आपका नॉलेज चेक करने के लिए आते हैं, वो भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, और जो जैसे आपको अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जैसे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो वाकई एग्जाम में आ रहे हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है एमपीएसआई में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको करवाए जाएंगे। एमपी पुलिस जो अभी वैकेंसी निकली हुई है 4000 पदों पर, ठीक, उसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो वाले क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड पे, मतलब परसेंटेज से रिलेटेड करके कौन से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, आप आपके जीवन में परसेंटेज का यूज हर दिन करते हैं। भाई आपको आज आपके पिताजी ने 500 रुपये दिए, कल 400 रुपये दिए थे, तो कल के कंपैरिजन में आज कितने रुपए ज़्यादा दिए उन्होंने? 100 रुपये। अब देखिए 100 रुपये पिछले दिन से आज के दिन कितने परसेंटेज ज़्यादा रुपए दिए। अगर वो परसेंटेज में आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? आप 100 को क्या करोगे, 100 को ऊपर रखोगे, और मतलब 100 को प्राप्तांक कितने में से, 400 में से, मतलब कल के कंपेयर में 100 ज़्यादा 400 के कंपैरिजन में। ठीक, तो 100/400 इंटू कितना, 100। 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। ये मैंने क्या बताया था आपको, जब मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू सिंप्लीफिकेशन में करवाई थी, तब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। ठीक, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर देखिए आप देखिए, देखिए पेन ले लेते हैं, ये देखिए एक अगर रहेगा तो वो अपने आप का कितना है, 100%। और देखिए 1/2 अगर रहेगा कोई चीज, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/2 दे रखी है आपको, मतलब वो है 50%। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 अगर आपको दे रखी है, मतलब 33:1/3। और इसको निकालने का मैंने क्या बताया था, इसको परसेंटेज से कैसे निकालते हैं। तो देखिए 1/2 अगर आपको निकालना है ना, तो 1/2 प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 100 मतलब परसेंटेज निकल जाएगा, 2 पंजे 10, और ये क्या आ जाएगा, 0। ये क्या हो गया, 50%। 50 से कम 50 मतलब 50%। ठीक, 50% की क्या होगा, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 1/2 अगर कहीं लिखा हुआ होगा और ये इधर 50 लिखा हुआ होगा, 50%, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आ गया आपको समझ में, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालना है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका यूज कैसे आएगा। देखिए आपको दे देगा 50% ऑफ 500, मतलब 500 का 50% इज इक्वल टू वॉट, मतलब किसके बराबर है। ठीक, मतलब आपको क्या करना है, 1/2 कर देना है। 50% की जगह 1/2 लिख सकते हो, 1/2 इंटू इससे काट दो, 2 दूनी 4, 2 15 0, कितना आ गया, 250। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 250। ये क्या हो जाएगा, आंसर। बस आपको इसी तरीके से करना है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपके जीवन में हो गया, और क्या है, क्वेश्चन में गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन, CISI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यही होता है भाई, ब्याज पे ब्याज मिलता है। मतलब आज आपने 1000 रुपये लिए, ठीक, 1000 रुपये लिए किससे, साहूकार से, और 12 महीने के बाद आप जाके दे रहे हो उसको कि ये मेरा 10% की दर से आपने ब्याज लगाया, तो ये लो आपके 1000 रुपये। भाई 10,000 का 10% की दर से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, मतलब कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1 साल का निकालना, 2 साल का निकालना, 3 साल का निकालना, ये सब अपन उसमें डिस्कस करें। लेकिन परसेंटेज का यूज है, पूरे में परसेंटेज का यूज है। यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब देखिए थोड़ी बहुत और पृष्ठभूमि यहाँ पर कोरे पेज पर मैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए, परसेंटेज होता है, मतलब परसेंटेज मतलब कितने का कितना, किस में से कितने का कितना। मतलब अगर यहाँ पे दे रखा है प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले को हिंदी में क्या कहते हैं।
ठीक है, फॉर्मूले को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, ठीक है। तो देखिए सूत्र बोलते हैं फॉर्मूले को। देखिए प्राप्तांक बटे पूर्णांक, आपको क्या पता है, आपको जैसे मान लिया जाए आप सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक, और उसके साथ क्या है कि आपने 10th करी होगी, 12th करी होगी। देखिए आपको 12th में मान लिया जाए कि 5 सब्जेक्ट थे और पर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स थे। आपके 100 मार्क्स थे 5 सब्जेक्ट के, टोटल मार्क्स कितने हुए 500। और देखिए आपके कितने मार्क्स आए, आपके आए 300 मार्क्स, ठीक, 300 मार्क्स आपके आए, मतलब आपके 5 सब्जेक्ट में मिलाकर 300 मार्क्स आए, ठीक। तो देखिए 300 मार्क्स आए और आपको पता करना है कि आपके परसेंटेज कितने बने, तो आप कैसे निकालोगे, 300 को यहाँ रखोगे प्राप्तांक में, पूर्णांक कितने का था 500 का, और कितने परसेंट बने, तो 100 कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 5 से 6, 5 छंग 30 और 0 कितना है 60, मतलब 60% आपके 60% बने, फर्स्ट डिवीजन बन गया, ठीक है। अगर 60% से कम आते तो क्या होता, सेकंड डिवीजन हो जाता, और उससे भी कम आते तो थर्ड डिवीजन हो जाता, ठीक है। ये डिवीजन तो हर एक में अलग अलग चलेगा, लेकिन अपने को डिवीजन याद नहीं रखना, अपने को क्या याद रखना है, परसेंटेज कैसे आया, ठीक है, ये आया समझ में। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई समझ में, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बता दी मैंने और परसेंटेज निकालना बता दिया मैंने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होकर आएंगे वो अभी देखिए आप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिए एक संख्या का 75% 150 है। अब देखिए एक संख्या का 75%, अपने को संख्या नहीं पता है तो अपने क्या करना है, संख्या को मान लीजिए x का 75%, 75 लिख दीजिए बटा 100। अब देखिए ये तो हो गया एक तरीका। अब इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा, अभी तो इसको सोल्व करिए। x का 75% बटा 100 इज इक्वल टू कितना है, 150 के बराबर है। तो उसी संख्या का क्या निकालना अपने को, 25%। तो काट लीजिए इसको, कैसे काटेंगे, 75 एकम 75, 75 दूना 150, ये इसके इधर है मतलब इधर आ जाएगा, मतलब क्या है ये इसके बटे में है, ठीक, 75 दूना 150, और ये 100 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 100 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 200। ये क्या आ गया, x मतलब संख्या, और उसी संख्या का कितना 25%, तो इस संख्या का 25% मतलब 25 बटे 100, यही बोल रहा है, 25 चौके 100, 25 एकम 25। इसी तरीके से 4 और 5 20 और 0, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अपना आंसर क्या हो जाएगा 50। आया समझ में। देखिए तो अपना आंसर हो गया फर्स्ट वाला, क्या है 50। ये तो हो गया एक तरीका, ये तो हो गया बेसिक। अब देखिए थोड़ा इसका एडवांस लेवल कैसे आएगा। एडवांस लेवल मतलब आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसी, जो मैंने अभी शुरू में बताई, मतलब 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%। 4 क्या है अपने आप में, 4 100 है, मतलब 25 इंटू 4 है मतलब 100 है, और 1 की वैल्यू 25, 25 से कम 25 मतलब 25 है। इसी तरीके से 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 2/4 का वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा 50%। तो इसी तरीके से 3/4 का करेंगे तो कितना आएगा 75%। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है। कैसे याद करनी है, इसका तरीका मैंने सिंप्लीफिकेशन में बता दिया है, ठीक है। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखिए, उसमें मैंने परसेंटेज निकालना प्लस उसके साथ क्या है स्क्वायर एंड क्यूब भी बता दिया मैंने, उसमें डिस्कस कर दिया स्क्वायर कैसे याद करना है आपको, क्यूब कैसे याद करना है, क्यूब को निकालने की विधि क्या है, क्यूब को कैसे अपन एक बार में देख के इसको बता सकते हैं कि ये किसका क्यूब होगा। जैसे 18 का क्यूब लिखा हुआ है, 18 का क्यूब लिखा हुआ है 5832, तो अपने को 5832 अगर दिख जाए तो उसको एक नज़र में अपने को कैसे देखना है इसको, ये 18 का क्यूब होगा, वो तरीका भी मैंने बताया है आपको, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है। देखिए इसका जो है फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला जो है, इस क्वेश्चन को टेकल करने का सीधा सीधा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए भाई। आपको पता है, आपको क्या पता है 3/4 की वैल्यू, 3/4 इज इक्वल टू अभी मैंने बताया 75% होता है। 3/4 x का इज इक्वल टू कितना है 150। 3 से काट दीजिए, 3 5 15 0, 5 चौके 20, x की वैल्यू आ गई 200, 200 आ गई। अब इसका 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 कितना 50। ये क्या गया आंसर, ये वाला फर्स्ट वाला अपना आंसर। ये कैसे, 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 75%, मतलब 75% जहाँ पे दिखे उसकी जगह 3/4 लिख दो। उसी तरीके से 25% जहाँ भी दिखे उसकी जगह 1/4 लिख दो। आया समझ में, ठीक, ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 25% का 25%। मतलब देखिए 25% अगर कोई वस्तु है, 25% मतलब 25/100 इंटू का मतलब इंटू होगा 25/100, 25% मतलब 25/100, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब देखिए 1/16। अब देखिए 16 की आपको 1 इंटू 1 हो जाएगा तो कितना 1, और 4 इंटू 4 हो जाएगा तो कितना 16। अब देखिए 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे निकाल लीजिए, 1/16 इंटू 100 कर लीजिए, 16 से काट लीजिए इसको, 16 पंजे देखिए 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। ठीक, 25/4 आ गया। अब 25/4 को काट लीजिए, 4 छंग 24, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, जाएगा नहीं, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 6.25 मतलब ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए कैलकुलेशन जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 तक आप टेबल याद करिए, 50 तक स्क्वायर याद करिए, और 21 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा में मैंने बताई है 3/7, 5/7, 2/7, 3/7, 3/8, 5/8, 7/8, इस तरीके की जो भी फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो भी अपने को याद करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है घुमा रहा है, लेकिन घूमना नहीं है अपने को क्या है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है और कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए किसी परीक्षा में 1100 लड़के थे, मतलब कोई परीक्षा किसी परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठी है। ठीक, चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बॉयज बना लो और गर्ल्स बना लो। बॉयज कितने हैं 1100 और गर्ल्स कितनी है 700। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, लड़कों की संख्या का 42% और लड़कियों का 30% उत्तीर्ण हुआ। तो अपने से क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण। अब देखिए 100 में से 42 गए, 100% रहा होगा, 100% में से 42% चले गए तो बचे कितने 58%। अब देखिए अगली जो गर्ल्स की क्लास थी उसमें भी 100% मान लो, 100% गर्ल्स को मान लो, उसमें से 30% चली गई मतलब पास हो गई, तो बची कितनी 70% लड़कियां फेल हो गई। ठीक, तो आपने क्या पूछा है, केवल अनुत्तीर्ण का पूछा है। तो देखिए 1100 का 58% निकाल लीजिए और 700 का 30% निकाल लीजिए, कितना आएगा, सॉरी 70% निकाल लीजिए। 700 का 70% मतलब कितना हो गया, 700 का 70% निकालेंगे तो 749 आ जाएगा। किस तरीके से निकालेंगे, 700 इंटू 70 बटा कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य गई, साथ ही 49 और 1 जीरो लगा दीजिए, 490 हो गया। ठीक, ये यहाँ पे आया। अब देखिए 1100 है, 2 शून्य आपको पता है कि 2 शून्य यहाँ पे लगेगी, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, मतलब 11 इंटू 58 कर दूं मैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा समझ में, 11 इंटू 58। अब देखिए 11 5 55, 550 आ गया, 11 8 88, 8 8 आ गया, मतलब 8 5 13, 3 1 5 और 1 6, 638 आ गया। कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 8 आ गया, 9 और 3 कितने 12, हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, 11 28 आए सॉरी माफ कीजिएगा, 11 28 आए, कौन आए, जो अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए 1128 ये क्या थे, ये गर्ल्स थी और ये क्या थे बॉयज। तो देखिए गर्ल्स और बॉयज को अपनों ने ऐड कर दिया तो आया कितना ओवरऑल 1128। अब देखिए ओवरऑल कितने थे 1100 थे और 700, ये 1800 टोटल थे। तो देखिए अपने को क्या निकालना है, इसका परसेंट निकालना है, मतलब इसको 1800 को नीचे लिख दीजिए और यहाँ पे क्या करना है 2 शून्य लगा दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य। अब देखिए 18 से काट दीजिए, कैसे कटेगा 6 से काट दो, 6 3 18, 6 कम 6, 6 5 11, 6 8 48 और 4 बचा कितना 6 8 48। अब देखिए इसको काटिए, कैसे काटेगा, तीनों पंजे 3 6 18 और देखिए 8 बचा, 3 दूना 6 और बचा कितना 2 बटे कितना 3, 62 से 2 बटे 3, ये अपना आंसर आ रहा है। और ये रह गया सी वाला ऑप्शन, 62 से 2 बटा 3, ये क्या है आंसर। आ गया समझ में, इसमें तो किसी को कोई डाउट, इसमें देखो डाउट नहीं होना चाहिए, क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1674 का 218% इज इक्वल टू x इंटू 1800, मतलब एक इसका कितना परसेंट है। तो देखिए आपको फ्रेम कैसे करना है, 1674 का मतलब इंटू 218 बटे कितना 100, परसेंटेज लग रहा है इसलिए 100 इज इक्वल टू x इंटू कितना 1800।
ठीक, इधर परसेंट वर्सेंट कहीं नहीं है, मतलब x लिख दीजिए। अब देखिए 2 शून्य कैसे कटेंगे, कुछ नहीं है, मतलब कैसे कटेंगे। देखिए अब इसको कैसे काटेंगे, 6 से, 6 3 18 0 0। अब देखिए 6 से इसको काटिए, 218 नहीं, इसको काटिए, 6 दूना 12, ये कितने हैं 4, 6 7 42, 6 7 42 और 4 42 और कितने होंगे 5, 6 नमक की 54, कितना आया 279 इजिकल टू कितना 3। अब देखिए 300, 3 एकम 0 0, इसको 3 नम 27 और 3 तिया 9, ये कितने हैं 218 और ये कितना है 93, 218 इंटू 93, इसका इसमें इंटू किया तो कितना आएगा भाई, देखिए 218 इंटू 93 कर लीजिए, 93 करेंगे तो 8 या 24 का 4 हासिल आया 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 2 6, यहाँ पे करिए, ये 8 नम 72 का 2 हासिल का 7, 9 एकम 9 और 7 16 का 6 हासिल आया 1, 9 2 18 और 1 कितना 19, ये कितना आया 4, ये 7, ये 2, ये 1, ये 10, ये 1, ये 2, 2 0 2 7 4, 2 0 2 7 4 बटे कितना 2 शून्य इधर से 2 शून्य इधर से, मतलब 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ये 2 शून्य ये 2 शून्य। अब देखिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे लगा दीजिए 2.02 के आसपास कुछ आंसर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, मतलब क्या हो जाएगा 2.2 नहीं है, मतलब इनमें से कोई अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, नहीं ठीक है 218 इंटू 93, ठीक है ठीक है, ये आया समझ में, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 784 प्लस कुछ रहा है और 500 का 78% इसके कितने बराबर है, यूं बोल रहा है। तो देखिए आपने क्या करना है, 784 बनाना है, इसी तरीके से 500 का 78% बटे 100 कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य गए। अब 5 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 390, ये कैसे आएगा, इसका इसमें इंटू करोगे तो आ जाएगा। ठीक है 784 इधर है और ये क्या है, ये प्लस का है, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस और 390 कर दीजिए। अब इसको डिस्कस करिए, 784 390, देखिए 4 ऐसा ऐसा आ जाएगा, 8 में से 9 गए मतलब ये 18 हो जाएगा, 9 में से जाएंगे तो 9 दूना 18 होता है, ये सबको पता है, मतलब 9, और ये कितना हो गया, इसने इसको दे दिया मतलब 6 में से 3 गया तो 3, 394, इसमें ऑप्शन है क्या 394 नहीं है, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा ई वाला, ई वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ई वाला क्या है, इनमें से कोई नहीं, ये अपना आंसर क्या है 394, लेकिन 394 क्या है इसमें है नहीं, ये अपना आंसर है लेकिन इस ऑप्शन में है नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई। ठीक है आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, किसी सामान को 400 रुपए में खरीदने पर 7% का टैक्स देना पड़ता है और दूसरा सामान 6400 रुपए में खरीदने पर 9% का टैक्स देना पड़ता है, तो कुल कितने प्रतिशत या कुल कितने प्रतिशत का टैक्स देना पड़ेगा। देखिए अपने को क्या करना है, 400 रुपए में कोई वस्तु अपन खरीदने गए तो 7% अपने को टैक्स देना पड़ रहा है। तो देखिए पहले एक वस्तु बना लीजिए ए और एक वस्तु बना लीजिए बी, भाई 400 रुपए की वस्तु है, 7% टैक्स देना पड़ रहा है, तो कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है आपको 28 रुपए का। ठीक 6400 रुपए कोई है, आपको 9% टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 चौक 36 का 6 हासिल का कितना 3, 6 नमा की 54 और 3 कितने 57, मतलब 576। अब देखिए टोटल कितने रुपए देने पड़े आपको टैक्स के रूप में, 576 ये और 28 ये, 6 और 8 14 का 4 हासिल आया 1, 7 और 3 10 का 0 हासिल आया 1, 604 रुपए देने पड़े आपको। लेकिन आपने वस्तुएं कितने की खरीदे 6400 और 400, मतलब कितने 6800 रुपए। ये 6800 कहाँ से आया, 6400 प्लस 400 कितने आ गई है 6800। अब देखिए 6800 रुपए 604 रुपए, 604 रुपए का आपको क्या देना पड़ा टैक्स, यहाँ पे समझिए 604 रुपए का टैक्स देना पड़ा आपको 6800 रुपए के लिए। तो यहाँ पर 2 शून्य लगाइए, 2 शून्य से 2 शून्य गई, अब 6 और 8 कैसे कटेंगे 4 से कटेंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 7 28 और ये क्या है 4 एकम 2 बचे, 4 5 20, 4 एकम 17 के पहाड़े में 151 आते हैं क्या, नहीं आते हैं, लेकिन आता क्या है 136, कितने बार आता है 8 बार, 8 बार आ जाएगा। और 136 आया, 136 से 151 तक जाना है, मतलब कितना जाना है
15 और जाना है, कितने में? 17 में। तो 8 सही 15/17 क्या हो जाएगा? परसेंट में अपना आंसर आ जाएगा। 8 सही 15/17 आंसर। ठीक, यहाँ पर आया समझ में। कुछ नहीं करना है आपको, 400 का 7% टैक्स देना है, 6400 का 9% टैक्स देना है। जितना भी जितने भी पैसे हैं उसको क्या करना है, उसको रखिए आप ऊपर, और जितने भी टोटल पैसे हैं 6400 और 400 6800 उनको रखिए नीचे। उसमें से उसको निकाल लीजिए कितना भी परसेंट है, वो 8 से 15/17% हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप खुद से सोल्व कीजिए, आपकी अप्रोच क्या है, मेरी अप्रोच क्या है, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं कैसे करवा रहा हूँ और आप कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ चीज़ों को, आप कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, 300 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और जब मैंने रेशियो पढ़ाया था और मिश्रण के उसमें क्वेश्चन आ रहे थे तब भी मैं ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनमें भी परसेंटेज लग रहा है, इसलिए आज परसेंटेज में भी क्वेश्चन दे रखा था ये, तो मैं परसेंटेज में उठा के ले आया, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक, तो आपको करना जरूरी है। देखिए 300 लीटर का कोई घोल बना लो जिसमें 40% क्या है, चीनी, और रिमेनिंग पार्ट 60% क्या है, पानी। अब ये बोल रहा है कि कितने ग्राम चीनी मिलाएं कि नए घोल में 50% क्या हो जाए, चीनी। अब आप देखिए मिला क्या रहे हैं, चीनी, 60% पानी है, ये इज इट इज रहेगा। मतलब क्या है, 60% पानी, मतलब 300 का 60% कितना होता है, 300 का 60% होता है 180। कैसे होगा, 6 तिया 18, एक शून्य लगा दीजिए, 118। अब आप मेरी बात सुनिए भाई, इसको 180 है और ये भी 50% हो जाएगा कुछ चीनी मिलाने के बाद, और ये भी 50% हो जाएगा भाई, चीनी भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। ठीक, 180 अगर ये है और ये 40% था, ये इसका 60% था, मतलब ये इससे कितना डिफरेंस है, 20। मतलब अपन 30 का 20% निकालेंगे, 300 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 60। तो 60 ही ऐड करेगा तभी ये हो जाएगा 180। मतलब 104 दिया कितना हुआ, 120, और 60 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 180। ये बात किस समझ में आई कि नहीं आई, ये भी 180 हो गया, ये भी 180 हो गया। अगर आपको ये अप्रोच समझ में नहीं आई हो ना, तो आप ऐसे समझिए भाई, 180 ये हो गया, 180 तो ये ऑलरेडी था, अब ये कितना था 120, 40 का 40% निकालेंगे, 300 का कितना आएगा 120। कैसे निकालेंगे, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 4 3 12, 120। 120 ऑलरेडी था और 180 करना है तो मिलाना कितना पड़ेगा, 60 प्लस 60 लीटर या मिलीलीटर या जो भी है, ग्राम वाम, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, 60 अपना आंसर है। ये 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपको आया समझ में। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो ये मिक्सचर में देखिएगा, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन में देखिएगा, रेशियो में देखिएगा, ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी डिस्कस आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2 है। देखिए आपको क्या करना है, बॉयज एंड गर्ल्स बना लेना, स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, बॉयज एंड गर्ल्स, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। मतलब बॉयज को अपन क्या मान सकते हैं, 300, गर्ल्स को कितना मान सकते हैं, 200। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 300 मान लो, इसको 200 मान लो। अब देखिए इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या हो गई, उत्तीर्ण हो गई। बाकी बची कौन, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो देखिए 100 में से 20% लड़के जो है वो उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 80%। इसी तरीके से 100 लड़कियां थी, मतलब 100% लड़कियां थी, 25% लड़कियां क्या हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तो बच्ची कितनी, 75%, ये क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। तो अपने को देखो अनुत्तीर्ण का परसेंट पूछा है, तो अपने को क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण का ही निकालना है। 80%, 75%।
ठीक है। अब देखिए 8 तिया कितने होते हैं, मतलब 24, और 75 इंटू 2 कितने होते हैं 150, मतलब 80% 300 का और 75% 200 का, 75% 200 का 150, 80% 300 का 240। अब ये पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रतिशत कितना है, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, ये हुए 200 और 390, मतलब कितने 390, और हुए कितने में से 500 में से, 300 और 200 कितने 500, 500 में से अनुत्तीर्ण हुए इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा, 5 से काट दो इसको, 5 7 35, कितना आया 4 5 8 40, कितना आया 78, 78 क्या आ जाएगा अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, सी वाला क्या है अपना आंसर है। ठीक है, आया समझ में। देखिए इसको तो मैंने आराम आराम से समझाया है, स्पीड इसमें थोड़ी धीरे कर रही है। उसका कारण क्या है, देखिए उसका कारण ये है कि ये है नई चीज, आपको समझ में आए नहीं आए, ठीक, तो आपको क्या है आराम आराम से समझना है, ठीक। और जो लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखते हैं उनके लिए ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने स्पीड बढ़ाने का, ठीक, क्योंकि क्या है आप धीरे धीरे देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम कोई चीज है वो जो है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब मेरी बात सुनिए, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं या 100 ग्राम होते हैं, आप बताइए। 1000 ग्राम होते हैं, ठीक, तो 7.2 केजी में कितने ग्राम होंगे, 7200 ग्राम होंगे कि नहीं होंगे भाई, 7 का तो प्योर 7000 ग्राम हो जाएगा, और 2.2 केजी है मतलब 200 ग्राम है ये। अब देखिए 18 ग्राम कोई चीज है, 18 केवल 18 ही है, और ये क्या है 7200, ठीक। अब देखिए इसको 2 शून्य से 2 शून्य उड़ गई, 18 चौके 1/4 आ गया। अब देखिए 1/4 की वैल्यू अपने को पता है 25% होती है, लेकिन वो कब, जब यहाँ 100 होता है तब। अब यहाँ पर क्या है 1/4 है, तो अपने क्या करना है 4 से इसको डिवाइड करना है। देखिए 1 है, 0 लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, इसके बाद क्या हुआ पॉइंट लग जाएगा, 4 दूना 8, अब ये हो गया 10, 4 दूना 8 दो बार चला गया, अब क्या बचा इसमें 2, तो फिर क्या आ जाएगा 4 5 20, मतलब 0.25, अपना आंसर क्या हो जाएगा 0.25, मतलब बी वाला सी वाला आंसर, ठीक। 2.5 भी है, 0.025 भी है, 25 भी है, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। आया समझ में, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपके पारिवारिक या फिर आपके जीवन से रिलेटेड है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। भाई आपको उत्तीर्ण होने के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 33% अंक लाना तो कंपलसरी है ही है, वरना आप फेल माने जाओगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वह व्यक्ति 125 अंक लाता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, असफल हो जाता है। मतलब क्या हुआ 125 अंक की मेहनत करी उसने, लेकिन वो 40 अंक लाने से चूक गया। अगर वो 40 अंक और ले आता तो कितने अंक हो जाते 33% अंक। क्यों हो जाते, क्योंकि वो क्या हो 40 अंक से असफल हो गया, 40 अंक और आते उसके तो पास, तो कितने परसेंट हो जाते 33%। मतलब देखिए 125 और 40 कितने हो गए 165, 165 अंक की वैल्यू कितनी है 33%। तो अपने से पूछा है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट, मतलब कुल प्राप्तांक कितने के हैं, मतलब 33% अगर ये है तो 100% कितना, तो इसको काट लीजिए, कैसे काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 एकम, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15। अब ये क्या है 11 से 55 कट जाएगा आराम से, 11 एकम 11, 11 5 55। अब 1% की वैल्यू कितनी आई 5, तो अपने को 100% की निकालना है, तो इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दिया, 100 इंटू 1 कितना हो गया 100%, और ये कितना हो गया 5 इंटू 100 500 हो गया।
मतलब 500 अंक, 500 मार्क्स अगर आप लेकर आ गए तो आपके 100% मार्क्स हो जाएंगे। आया समझ में? 500 मार्क्स मतलब सी वाला ऑप्शन। इसमें किसी को कोई डाउट? देखिए इसमें डाउट वाला तो क्वेश्चन ही था। आपको कुछ नहीं करना है, 33% अंक आपको दे रखे हैं, 125 अंक वो लेके आया, 40 अंक वो लेके आता तो वो पास हो जाता, लेकिन 40 अंक कम लेके आया। अब वो क्या है कि अब अगर वो पूछ ले 500 अंक अपने पास ओवरऑल आ गया और वो पूछता है कि ये अंक कितने थे उसके, तो वो अपन निकाल सकते हैं आराम से कि उसके कितने रहे अंक रहे होंगे भाई। 25% अंक रहे होंगे, क्योंकि 40 500 का कितना है, 40 500 का कितना है, 5 8 40, 8%, 8% है, मतलब 33 में से 8 गए तो कितने बचे, 25%। यह आया समझ में? आपको इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है, इजीली आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 53 के स्थान पर 35 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है? देखिए कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है ए नाम का, उसने क्या किया कि किसी संख्या को 53 के स्थान पर 35 से गुणा कर दिया। मतलब उसको करना था, किसी संख्या को अपन क्या मान लो 10 मान लो, 10 को 53 से अगर वो इंटू करता तो आंसर आता 530, लेकिन उसने किया क्या, 35 से गुणा कर दिया, 10 का 35 से गुणा कर दिया, मतलब उसके आंसर कितना आया 350। अब ये पूछ रहा है कि त्रुटि कितने की हो गई, तो देखिए 530 आने थे, आए 350, मतलब कितने कम आए, कितने कम आए 80, 180, मतलब 180 कम आए। 180 किस पे कम आए, 530 पे, तो आपको क्या करना है 180 बटे 530 इंटू 100 कर देना है, ठीक। एक शून्य से एक शून्य गया, ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 180 इंटू 10 हो जाएगा कितना 1800, और बचा कितना 53। अब इसको ऐसे काट लो, 5 तिया 15, मतलब कितना 3 तिया 9, 159 हो जाएगा, 180 माइनस 159 कितना हो जाएगा ये 21, 21 और 0 मतलब कितना, फिर 3 बार जाएगा, मतलब 33% के आसपास आएगा। अब 33 आसपास देखिए 34, 54, 50, 44, 64, मतलब अपने को परफेक्ट निकालना है तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर ये बोलता कि इसका लगभग मान बताइए, मतलब लगभग मान बताइए इसका, तो अपना आंसर क्या हो जाता 34, क्योंकि 33 से प्लस है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाता, लगभग मान की अगर वो बात करता है 34% हो जाए। बाकी वो अगर लगभग मान की बात नहीं कर रहा है तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, चुनाव पे रिलेटेड है, इलेक्शन पे बेस्ड है क्वेश्चन, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। ये बोल रहा है कि 3 उम्मीदवार थे, एक को 1136 मिले, दूसरे को 7636 मिले और तीसरे को 11628 मत मिले। तो ये पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले। तो देखिए जीतने वाला उम्मीदवार कौन होगा, थोड़े से कॉमन सेंस से आप आंसर लगा सकते हो। कैसे, 11628 जीतने वाला क्या होगा, विजेता होगा। भाई इससे भी ज्यादा लाया, इससे भी ज्यादा लाया, तो ज्यादा लाने वाला क्या होता है, उम्मीदवार। उम्मीदवार मतलब जीतने वाला उम्मीदवार, ठीक। अब देखिए 11628 कितने प्रतिशत मत लेके आया, ये पूछा आपने से, तो अपने कितने प्रतिशत मतलब सबको ऐड करना पड़ेंगे, 1136, 7636 और ये कितना है 11628, 6 6 12 8 कितने 20 का हासिल का 2, 3 3 6 और 4 कितने 10 का शून्य हासिल आया 1, 6 6 12 13 14 का 4 हासिल आया कितना 1। अब देखिए 7 8 9 10 का शून्य हासिल आया 1, 2 0 4 डबल 0, 2 0 4 डबल 0 इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य गई, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 9 36, 4 7 28, 0 4 7 28। अब देखिए 5 से काट 51 से काट दिया, कितना कितनी बार जाएगा 5 बार, मतलब 5 वाला आंसर देखो 35, 65, 9, 60 और 90, मतलब 5 वाला आंसर है ही नहीं, 5 के आसपास मतलब 50 54 के आसपास, मतलब इनमें से कोई नहीं अपना आंसर होगा, ठीक। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो बोल रहा है
कि 19 तो देखिए ये क्वेश्चन क्रमांक छप गया है शायद से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ही खड़े हुए, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी को मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस के थे, मान लीजिए सपा और बसपा के थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान लीजिए, ठीक 2 उम्मीदवार थे, कुल वैध मतों का 35% लाता है, 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत, भाई ओवरऑल मत दे रखे अपने को 7500। पहले ही बोल दिया उसने कि 20% मत तो अवैध घोषित हो गए, मतलब इनका तो काम ही नहीं रहा। 75 का 20% कितना होता है 150, 1500 सॉरी, 75 दूना 150, एक शून्य और लगा देंगे, कितना आ जाएगा 75 का 20 में करेंगे तो 1500। अब देखिए बचे कितने, 7500 में से 1500 गए तो बचे कितने 6000। 6000 का 35% लाता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, भाई एक 35% ले आया तो दूसरे को कितने मिलेंगे 65। अब 65% मिले, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 65 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 39, मतलब 3900। 3900 इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक आया समझ में, ये है वन लाइनर मतलब एक लाइन में आंसर आने वाले। ठीक, आपको क्या है थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो देखिए आप प्रीवियस वाले भी वीडियो देखिए, जो वीडियो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। जिन वीडियो के आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन से मैंने स्टार्ट करवाया, उस सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट देखेंगे ना आप, तो उसमें क्या होगा कि आपको सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करना है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर को कैसे याद करना है, स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जाइए आप प्लेलिस्ट में, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, अच्छा कंटेंट और बहुत मतलब क्या है, कितने वीडियो हो चुके हैं, सारे वीडियोस आपको बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे, क्वेश्चन भी उसमें अच्छे डिस्कस हो चुके हैं, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जाइए देखिए उनको, और आने वाले जो परसेंटेज के वीडियो है वो भी आपको मिलेंगे, थोड़ा समय लगेगा, आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।